प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 25 मिनट ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान क्रश्ड। आज हम इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैलकाटा से सीधे कर्नल डॉक्टर शांतनु रॉय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। Thank you, madam. Jai Hind, Jai Bharat for calling me on your show. It's a pleasure, sir. It's a pleasure and it's an honor, sir. सर, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो विच इज रूल्ड बाय द आर्मी। ऐसी आर्मी जिसने आज तक कोई भी जंग नहीं जीती है, मगर उनके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने शोल्डर्स पे बहुत सारे बैजेस लगा करके रखे हुए हैं, बहुत सारे मेडल्स लगा करके रखे हुए हैं। और उन लोगों की एक टारगेट उनका जो है, बिकॉज दे हैव गॉट दिस थिंग गजवा ए हिंद करने का। और पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही एक पार्ट है जो अलग हो गया था रिलीजन के बेसिस पे। और हमेशा कुछ ना कुछ वो ऐसा करता रहा है जिसने इंडिया को हमेशा डिस्टर्ब किया है। और टेररिस्ट एक्टिविटीज, कोशिश जो है सिटीजन्स का बहुत ज्यादा ये रहा है कि भाई साथ में मिलके रहे, मगर जहाँ पे टेररिज्म आता है और ये होता है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर टेररिज्म का धर्म है, बिकॉज एवरी टाइम, चाहे वो पुलवामा हो जाता है, चाहे वो बालाकोट हो जाता है या उरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। और अभी लेटेस्ट जो पहलगाम में इन्होंने किया है, पहलगांव को मैं बोलती हूँ इट इज अ हिंदू जेनोसाइड। और वो जब हुआ है तो उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया। और हिंदू जो बिखरा हुआ था वो एक हो गया। एक सेंटिमेंट, एक ऐसा सेंटिमेंट हुआ जिसकी वजह से एक प्रेशर आ गया, मुझे लगता है गवर्नमेंट के ऊपर, कि अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। और जो मोदी जी हैं उन्होंने इस चीज को मुझे लगता है समझा। और उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करके उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरीके से अलग किया है, जिस तरीके से विदाउट फायरिंग अ बुलेट उसको ब्लीड कराया है, वो तो उन्होंने किया। बट अभी हम सब लोग मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे कि मॉक ड्रिल अब होने वाला है और अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, अगर कर सकते तो पार्टिसिपेट भी करेंगे। बट एकदम से रात में क्या हो गया, ये ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ न्यूज। एंड हम सब लोग जो सो रहे थे, एक दूसरे को फोन करके हम लोग ने जगाया और बोला कि रात में 1:05 पे कुछ हुआ है पाकिस्तान। एंड द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन वाज ऑपरेशन सिंदूर। बहुत ज्यादा इमोशनल नाम है और बहुत ज्यादा इसके पीछे एक मीनिंग है। और ऑपरेशन सिंदूर है, इट इज नॉट एन एक्शन, इट इज एन इमोशन। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? मैडम, पहले तो मैं बताऊंगा दिस वाज एन ऑपरेशन which was waiting to happen. पहले Indian government under Modi ji has given enough warnings with a surgical strike in Uri, then a Balakot airstrike after Pulwama. And in these things, if you have seen, it was only the security forces which was being targeted. बट इस करेक्ट। बार तो बहुत ही घिनौना हरकत किया है कि लोग एंजॉय कर रहे थे पहलगांव में। बेसारन मीडोज जो है सच ए ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड, वहां पे जाके जातिवाद के नाम पे, रिलीजन के नाम पे ढूंढ ढूंढ के कि आप हिंदू हैं, देन इवन मोदी का नाम लिया कि जाके अपने मोदी को बताना एंड ऑल दैट स्टफ. It was more than the Indians could digest, and more than that, the Hindus could digest. So this was a thing which was waiting to happen, and it was a very well planned activity. आपने देखा होगा जैसे ही ये हुआ, लोगों ने कहा वॉर हो जाना चाहिए, बलूचिस्तान में घुस जाना चाहिए, पीओके को अलग कर लो, जंग कर दो, आर्मी क्यों नहीं एक्शन ले रहा है. बट देन war and activities have to be done with proper precision by proper studying the targets. Then in case of a war, the complete global scenario has to be seen कि अगर कल हमने अटैक कर दिया, हमें कौन सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करेगा. सो इसके बाद डिप्लोमेटिक टॉक्स आल्सो कम इन. तो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए पानी रोक लिया गया, क्योंकि पानी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज गिव्स अस लाइफ. अब पानी रोक लिया है, आपने देखा होगा देयर आर फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस ऑफ चिनाब गोइंग ड्राई एंड त्राही मचने लगा है. द इंडिया's water treaty was held in abeyance. Postal services have been stopped, trade has been stopped, Atari border has been closed, पाकिस्तानी visas have been cancelled, लोगों को वापस भेजा जा रहा था. इस दौरान पे
Even the airspace was closed. Pakistani aircraft हमारे airspace में नहीं जा रहे थे, हमारे उनके airspace में. And then Pakistan was thinking that there will be a war because there were some movements of their troops, our troops. They were expecting कि ये लोग कहाँ से घुसेंगे, कहाँ से जंग करेंगे, कहाँ से मारेंगे. But then the CCS committee met, and with everybody's idea under Modi's leadership, they struck very strategically. And अगर नोट किया जाए जो 9 जगहों पे स्ट्राइक हुआ है, none of them are civilian establishments, none of them are military establishments of Pakistan. They are all terrorist camps. आप अगर न्यूज में देखें, all 9 of them, जिनमें से 8 तो पाकिस्तानी मीडिया हैज एक्सेप्टेड दैट सही में यहाँ पे बम्बार्ड हुआ है. एंड out of them, Muredke is a hotspot place or training camp of the Lashkar-e-Toiba. Bawalpur is again a spot where Jaish-e-Mohammed के terrorists को train किया जा रहा था. So all the 9 places are terrorist hubs which are in the POK, and the nearest one is about 50 kilometers from Lahore. And then the selection of the weapon matters a lot. इसमें जो हथियार सिलेक्ट किया, जो मिसाइल, द स्कैल्प मिसाइल जो कि यूरोपियन मिसाइल है, they are low flying missiles which have a range of about 250 से 300 किलोमीटर. और इनको यूज तब किया जाता है जब बंकरों को फोड़ना होता है, बड़े बड़े सीमेंट के बिल्डिंग्स को फोड़ना होता है. और ये ट्रेनिंग कैंप्स में इस टाइप के बिल्डिंग्स और बंकर्स थे, क्योंकि ये स्टडी किया गया कि इन जगहों पे प्रॉपर सैटेलाइट पिक्चर्स के थ्रू, इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स थे उनके थ्रू, कि वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी है. एंड माना जाता है कि अबाउट 60 के करीब टेररिस्ट मारे गए और 70 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, जिसमें कि कुछ फैमिलीज भी टेररिस्ट के अल्लाह को प्यारे हो गए हैं. सो दिस वाज अ कंप्लीट प्लान्ड एक्टिविटी, एंड मोदी जी ने आर्म फोर्सेस, आर्मी चीफ्स को पूरी छूट दे रखी थी. चीफ्स वर कंटिन्यूअसली प्लानिंग, एंड अभी भी इवन आवर मीडिया इज नॉट अवेयर कि ये जो मिसाइल्स लॉन्च हुए थे कहां से लॉन्च हुए. सिर्फ ये कहा जाता कि स्कैल्प मिसाइल्स कुछ रफेल एयरक्राफ्ट से फायर हुआ है, जबकि हमारे मीडिया को नहीं पता. तो आप समझ सकते कितनी सीक्रेसी है इस एक्टिविटी में. ये जो ऑपरेशन हुआ ऑप सिंदूर, और ये सिंदूर नाम का भी एक बहुत इमोशनल टच है. इट इज टू ऑनर द विडोज हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स इन द पहलगाम अटैक. और आपने देखा होगा जो डिफेंस सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री के साथ भी जो आर्मी और एयरफोर्स के स्पोक्समैन है, कल सोफिया और विंग कमांडर जो मैडम है, व्योमिका सिंह, व्योमिका सिंह, या both of them are ladies, to show that it is basically women empowerment and respect to them. The name is that, and the planning is, अब जो मॉक ड्रिल हो रहा था, ये खबर पाकिस्तान में भी क्या हो कि 144 डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल हो रहा है. मॉक ड्रिल तब किया जाता है, लास्ट टाइम Indian civilians practiced mock drill was in 1971 when we went into war. उसके बाद इवन कारगिल के टाइम पे ये नहीं हुआ है. So these are all diversionary measures, diplomatically लिया गया है mindset में civilians के, so that the खबर goes across that yes, Indian army के कुछ units forward posture में गए, so that they thinking that India will attack. अब कहां से होगा वो सोच में थे. एंड yesterday night or today morning the activity took place, and that too the selection of the weapons, जैसे मैं scalp missile और the hammer जो bombs गिराए हैं, and loitering ammunition जो कि एरिया वेपन है. एंड हैमर का असली नाम फुल फॉर्म भी है हाईली अजाइल मॉड्यूलेटेड munition with extended range.
So they are area weapon and can create very devastating, and ये जो मिसाइल्स है लो फ्लाइंग है, रडार में पकड़े नहीं जाते. तो सिलेक्शन ऑफ दीज हैव बीन वेरी करेक्ट. और पाकिस्तान हैज डन काउंटर मेजर्स आल्सो, जो कि बचपना हरकत है कि हमने इनके 5 हवाई प्लेन्स उड़ा दिए, Su-30 उड़ा दिए. Su-30 से तो फायर ही नहीं हुआ था, और पुराने वीडियो दिखा रहे हैं हम किसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी तबाह कर चुके हैं, which are all false news, which even now their media is saying that it was propaganda with old videos. So this was a thing which was waiting to happen. सर ये जो आपने बोला कि कंफ्यूज करके रखा हुआ था एक तरीके से कि कहाँ से अटैक करेंगे, एक इल्यूजन सा क्रिएट किया था मोदी गवर्नमेंट ने. मुझे लगता है कि वो एक बस एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी रही थी. पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया था कि कहाँ से किया जा रहा है. मेरा एक सवाल ये सर कि इतना बड़ा जो ऑपरेशन किया गया है, क्या उसमें सिर्फ एयरफोर्स इन्वॉल्व थी? क्योंकि नहीं, अभी थोड़े दिन पहले तक ये पता लगा था कि सी पर भी जो है विक्रांत आ गए हैं, और जो है हमारे एयरफोर्स के साथ में हमारे जो आर्मी है उसके लिए भी अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ न्यूज आ रही थी. तो ये जो किया था, क्या अपार्ट फ्रॉम द एयरफोर्स was our navy and our army on the field was also involved? दिस वाज द फर्स्ट टाइम. अगर आपने नोट किया था, उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें ओनली आर्मी वाज इन्वॉल्व. देन Right. in Balakot the air force was only involved. This time it was a tri-service joint operation. The intelligence was gathered by the armed forces or the army intelligence given, and supposedly these missiles were fired from Rafale aircrafts, and it is not known where these Rafales took off from. And Navy also did practice firing just after Pahalgaon attack, and they had taken a forward posture and already are on the watch, and Karachi port को blockade करके रखा गया कि विक्रांत को भी वहां move कर दिया है. So when an aircraft carrier moves, it is like a small army moving in with about 30 aircrafts, and there are naval soldiers, and they have got enough firepower to blockade of a port. So ये पूरा coordinated attack था, and in this it was not a single this thing. Even the naval chief had briefed Modi about 2 days back. Then the Right. army and the air force chief, there was a CCS committee meeting chaired by Modi ji himself, and I'm sure these things must have been discussed there, planned out there, and then proper int. It is said that for the last about 4 days, the chiefs and Doval and the other people involved in the activity did not sleep, and Modi was personally monitoring these things from the war room. So there was planning by the tri-service at the highest level. This was not कि ठीक है जाके एक battalion को बोल दिया. It was a planning at a very high level and very pinpointed, selected targets, so that tomorrow the global media or the other countries cannot say कि हमने civilians पे मिसाइल बरसा दी या गोला बरसा दिया या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को डैमेज किया है. क्योंकि once we Indian army attacks any Pakistani army or naval establishment, it is openly elane jang. But here we are targeting terrorists, telling that it is enough of this, no more terrorism, please, we have had enough. So here Pakistan does not have a face. अगर आपने देखा होगा, the global reaction is very neutral. अब Trump has said it's a shame. अब shame उसने पाकिस्तान के पहलगांव को बोला या इंडियन अटैक को? आई एम श्योर इंडियन ऑफ सिंदूर को उसने शेम नहीं बोला होगा, कि उसके बाद ही उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने पाकिस्तान को बोला है कि प्लीज डू नॉट गो न्यूक्लियर और डू नॉट ट्राई टू रिटेलिएट, बिकॉज यू विल indirectly बोला है कि you will not have our support, US support will not be there. China has not supported. They have told a very open statement कि India and Pakistan should restrain themselves so that the war does not escalate in this area. China has not supported Pakistan. Only Israel has supported India directly, that we
India has done the right thing because they have a right to defend themselves. Baki, even the Muslim countries are all are neutral, and they are not in favor of Pakistan, because India is one of the fastest growing economy. It is already the fifth economy, and hopefully we will be third after US and China. So we have trade deals with UAE, with Saudi, with other Gulf countries, with US. So nobody will want to disturb or ruffle our feathers and disturb the global economy. For India, China is a very big market. With the trade war True. going on between US and China, China not having a market in US, they will look towards India for a market. Pakistan is not a market for them. So they will not want to disturb their economy. So that is the reason why we मतलब हम stand ये कह strong. सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय एक टोटल आइलैंड बन गया है, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा भरोसा था जियो पॉलिटिकली। अगर हम बात करते हैं तो चाइना के ऊपर इट वॉज बैंकिंग, और चाइना की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। इनफैक्ट जो पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ है उसको कंडेम किया है चाइना। तो Yes. पाकिस्तान इस समय नाउ नेक्स्ट व्हाट, बिकॉज इट इज बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स एलाई, फ्रॉम इट्स फ्रेंड आल्सो चाइना। नाउ व्हाट? Muslim countries have left Pakistan. They are not in favor of Pakistan. So, what options are left for Pakistan now? देखिए मैम, Pakistan has done a very stupid thing by killing civilians. अभी तक जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज था सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट में था, यू कैन से कि ठीक है, इट इज अगेंस्ट दी आर्म फोर्सेस और दी paramilitary or the police forces. But now, nihatte civilian, Sir, not a I will single step one in, was. sir, I'll just step in for one thing. अब जो Yes. अटैक्स होते हैं वो सिविलियंस के ऊपर भी, जैसे ताज का अगर हम बात करते हैं वो हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो अटैक किया बाकायदा पूछ करके अटैक किया है। इट इज ऑन द Yes. रिलीजन। देव आस्क्ड, आर यू अ हिंदू? That is what. दिस इज वन थिंग व्हिच That इज is वेरी what I'm coming to. राइट। फाइन सर। अभी तक it was just a terrorist attack as such. Bomb blast कर दिया, कुछ कर दिया. But this time they have segregated Hindus. They have taken the name of the prime minister. कलमा पढ़ने को बोला, उनकी इवन पैंट खोल के चेक किया. So these are perverted minds. These are not religious fanatics, but they are mad people who have been motivated into the wrong direction. And this is done by the Pakistan. It has happened after a hate speech was given by the chief of army staff on the two nation theory and Hindu Muslim religion against India. So all this has happened after that. So it is taken that they are all motivated or trained by the Pakistan army and sent, and this place must have been studied, and then only इनको ऐसे जगह भेजा है जहां people are enjoying, and then there is no security because it was not expected. So this is not a war of just you can say fanatism. It is a war between now religions, which they are trying to show it. This is no more jihad. It is trying to cut down a religion, and that is the Hindu religion. That is why people have stood strong. And also for a change, this time even the opposition and other parties have accepted that whatever the central government does, we are all with it, right or wrong. And that is the correct way to do, instead of playing politics over the dead bodies of डेड soldiers, बॉडीज। or even the people who have died in these terrorist attacks, which are mindless. एब्सोल्युटली सर। मैं सर एक वो टेररिस्ट जो हिट लिस्ट में रहा है, उसके बारे में, मसूद अजहर के बारे में, उसका ये अभी उसने खुद ये चीज एक्सेप्ट किया है। नोबडी एल्स इज आस्क्ड हिम, नोबडी एल्स इज गिवन दिस न्यूज। उसने खुद एक्सेप्ट किया कि उसकी फैमिली के 11-12 शायद लोग की डेथ हो गई है, सब लोग खत्म हो गए हैं, और वो ये कह रहा है कि काश मैं भी साथ में मर गया होता। वो जो पेन है, वो जो पिंच है, वो मसूद अजहर को कहां तक लेकर के जाएगा? इज ही गोइंग टू, मतलब एक माइंड रीड, एक जनरल उसमें, कि क्या अब वो उसका जो रिटेलिएशन होगा अपनी टीम को लेकर के, इज इट गोइंग टू बी मोर क्रूएल? इज इट गोइंग टू बी मोर, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड?
या वो शांत हो जाएगा? Azhar Mahmood was a terrorist who was left off and who has done all these things. So he was staying in Pakistan, and it was a very well-known fact. And when he is claiming that his family members have got wiped out, there has to be truth in it, क्योंकि कोई ये statement publicly देगा नहीं. And this man, because the kind of mindset he has, he will try to plan out something with the help of the Pak government, with the help of the Pak army, जो वो ले रहा था, because उसने यहाँ से छुटकारा पाने के बाद जाके वहां फिर से बैठ गया. He is there with the blessings of the Pak army, और I believe he is staying within some army locality only, safeguarded by them, or his family members were somewhere in Bawalpur who have got killed. So chances are, because such fanatics will come back with more vengeance, so we'll have to see what happens. Or also it could be that he may do a rethink within himself कि अब तो बहुत हो गया है इस तबाही से, क्योंकि now he has felt the pinch of losing his family member. जब तक खुद को चोट नहीं लगता है तो दर्द आप नहीं जान सकते हैं. तो अब इस नमूने को दर्द लग चुका है. लास्ट क्वेश्चन सर. Yes. मोदी जी ने अपनी जो आर्म फोर्सेस है उनको फ्री हैंड दे दिया था. उनको बोला कि वो खुद डिसाइड करेंगे टाइम कहाँ होगा, जगह कहाँ होगी और दिन कौन सा होगा. एंड फ्री हैंड देने की वजह से किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है वो क्या प्लान आउट कर रही है. बिकॉज कोई लीकेज नहीं है मोदी गवर्नमेंट में, कहीं पे लीकेज नहीं है, सूत्रों से कोई खबर नहीं आती है यहाँ पे. अभी एक मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने बोला कि आसिफ मुनी ने बोला कि मैंने अपनी आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है. आर्मी बची है बिकॉज सो मेनी पीपल हैव लेफ्ट पाकिस्तान आर्मी. वो अब क्या कर सकते हैं वो, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनीथिंग इन देयर हैंड्स. दे हैव बीन आइसोलेटेड बाय द वर्ल्ड. उनके पास में मसूद अजहर जो है वो, उसके लिए अब क्वेश्चन मार्क आ गया, जैसे कि अभी आपने बताया है. नाउ व्हाट? क्या वो जो है वो मोदी जी का, क्या वो चीटिंग कर रहे हैं ऐसे बोल करके डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस को? नहीं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस उनके कहने से डिमोटिवेट नहीं होगा. दिस इज, आई एम वेरी श्योर, आफ्टर हैविंग पुट इन 35 इयर्स ऑफ सर्विस. बट पाकिस्तान आर्मी से उनकी जो आम जनता है बहुत ही डिस्गस्टेड हो गई है. क्योंकि आपने देखा कुछ दिनों पहले, लास्ट ईयर, जब पॉलिटिकल अपीवल्स हो रहे थे, तब पाकिस्तान एक कोर कमांडर के घर में सिविलियंस ने घुस के तबाही मचाया था. व्हेन द कोर कमांडर हैड टू पीछे के रास्ते से भागना पड़ा था उसको. सो दैट इज द स्टेट. और पाकिस्तान आर्मी के जो अफसर्स हैं एकदम शाही तरीके से रहते हैं. एंड देन all the chiefs and the senior officers have properties abroad. I believe Munir's family also has been sent to London. Munir Abhi, I don't know where he is. He will be in Pakistan, obviously. Though there are WhatsApp messages floating around that he has left Pakistan, which I don't think is true. No, sir, because आज मीटिंग हुई है उसमें he was there. हाँ नहीं, he is there. वो ये गलत खबरें हैं. But his family, I believe, has left Pakistan for safety sake. Yes. And then they are demoralized because इनका economy is down. The last 2 साल से political upheaval हो रहा है. शहबाज शरीफ is the prime minister, but at the mercy of the armed forces. Then secondly, you can say इनके अलग problems है. Economically they are down. Their military budget is very low. Whatever is coming is going into the army, not for modernization but for their own benefits. The economy of Pakistan is being run by Pakistan army. So they are in a very bad state. The weapon which they have are US के पुराने जो weapon आए हुए और Chinese military wear आया हुआ है. इनका अपना तो कुछ research या organization कुछ है नहीं. So the Pakistan army, especially at the Jawan level, is very demotivated. They are not motivated at all at this stage and point of time, because इनके officers are ruling the roost, which is being not liked by either the Pakistan army jawans or the civilians, तो कतई नहीं. So
वॉर विल नॉट, अगर हुआ भी, रिटेलिएट भी किया है, दे विल not be able to sustain it for more than 7 days, which will crush their economy. मैंने सर बोला था कि ये लास्ट क्वेश्चन है, मगर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलते चलते आ रहा है। पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश बना था, अब की बार क्या पाकिस्तान का विभाजन दिखता है? बलूचिस्तान सामने खड़ा हुआ है। मेरा अगर एक पूछे तो स्टेपिंग स्टोन बलूचिस्तान हो सकता सेपरेट है। हो जाना चाहिए, हो सकता है, और करना भी चाहिए। और अगर इंडिया का इसमें कोई हाथ है तो मेरा पूरा सपोर्ट है, बिकॉज अगर ये टूट गया तो पाकिस्तान का जो बाकी हिस्सा है वो अकेला सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज बलूचिस्तान इज नियरली 2/3 ऑफ पाकिस्तान. If it becomes a different country by altogether, POK will get, क्या कहते हैं, sandwiched between Kashmir and Balochistan if it becomes a different country. So the land route with China will also have problems, and then Balochistan will have inklings towards India, towards Afghanistan. So Pakistan will have more than it can handle then. मतलब हम in a nutshell we can say कि Pakistan is doomed and it's heading towards its end now. Anyhow, in so many parts or how many parts we do not know, but कुछ तो होने वाला है पाकिस्तान के साथ. Madam, the mindset of there has never been progressive. They have always only harped upon Kashmir, POK, Kashmir, POK. मैं दूसरे के देश में रिलीजन के नाम पे हो या किसी चीज के नाम पे क्यों सोचूं? मैं अपने को पहले बढ़ावा दूं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूं, अपने देश में कुछ इंडस्ट्री लाऊं। यूएस एड से कितने दिन में अपना घर चला सकता हूं? दूसरों के सामने कटोरा फैला के कितने दिन चल सकता हूं? वही हाल पाकिस्तान का है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच सर। ये कंट्री टूट के खत्म होना ज्यादा ठीक है। बिल्कुल जरूरी है सर होना, बिकॉज मतलब इट्स अ पेन नाउ, इट्स बिकम अ पेन फॉर द होल वर्ल्ड नाउ, बिकॉज इसका नाम ही है कि टेररिस्तान है ये, जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, जो जब टेररिज्म ग्रो करता है, जैसे प्लांट को ग्रो किया जाता है, वहां पे खाद पानी लेकर के उस तरीके से टेररिज्म को ये पूरा हब बना है, और होल ऑफ द वर्ल्ड इज फेड अप ऑफ पाकिस्तान नाउ। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा आपने जानकारी दिया, इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा। आज तो शांतनु सर ने जो बातें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ऐसी बातें हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एंड जय हिंद, जय भारत।